जय श्री राम। दोस्तों, आज है रामायण से जीवन की सीख का 19वां एपिसोड और आज भी हम अपने जीवन के लिए रामायण से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जब भरत भगवान राम को वन से वापस नहीं ला पाते हैं तो फिर वो अयोध्या वापस आकर गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हे गुरु, मेरे भैया, मेरे स्वामी वन का दुख भोगे और मैं राजभवन का सुख भोगूं, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे ये राजभवन नहीं सुहाता गुरुदेव। इसीलिए मैं राज्य से बाहर सरयू नदी के किनारे नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहना चाहता हूँ। मेरे भैया धरती पर सोते हैं तो मैं भी धरती पर सोऊंगा। वहीं पर चरण पादुका की मंदिर बनाकर श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर उनकी आज्ञा से ही राज्य का कार्यभार संभालूंगा और मैं इसी के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। तो इस पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत, तुम धन्य हो। तुम्हें अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए मेरी आज्ञा की जरूरत नहीं है। तुम जो सोचोगे, जो करोगे, वही धर्म होगा। इसके बाद भरत राजा जनक के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे धर्मपिता, मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इस पर राजा जनक कहते हैं कि हे भरत, जैसे पर्वत से गिरकर सारा जल सागर में एकत्रित हो जाता है, ठीक उसी तरह से रघुकुल के पूर्वजों के सारे अच्छे कर्म तुम्हारे अंदर समा गए हैं। तुम्हारा नाम संसार में अमर रहेगा और तुम जैसे महामानव ही इस धरती पर धर्म का आधार हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, गुरु वशिष्ठ भरत से कह रहे हैं कि तुम जो सोचोगे, जो करोगे, वही धर्म होगा। और राजा जनक कह रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वजों के सारे अच्छे कर्म तुम्हारे अंदर समा गए हैं। लेकिन क्यों? वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका सिर्फ एक कारण है और वो ये है कि भरत को किसी भी चीज का लोभ नहीं था। और जब किसी भी इंसान के अंदर लोभ नहीं होता है ना, तो फिर उसके अंदर का जो प्रेम है वो इतना पवित्र हो जाता है कि उसकी भावना में सारे लोग बह जाते हैं। उसके अंदर का प्रेम निस्वार्थ और निश्चल होता है और जब प्रेम निस्वार्थ और निश्चल होता है तो वो सिर्फ देना जानता है। वो कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं मांगता। भरत का सिर्फ एक गुण कि उसे किसी भी चीज का लोभ नहीं था, उसे सबकी नजर में इतना ऊपर उठा दिया कि सब लोग यही कहने लगे कि तुम जो करोगे वही धर्म होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम सब के लिए सीख यही है कि जीवन में कभी भी लोभ मत करो और आपका सिर्फ ये एक गुण आपको खुद की और दुनिया की नजर में इतना ऊपर उठा देगा कि आपको फिर से नीचे गिराने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। जब आपके अंदर किसी भी चीज का लोभ नहीं होगा तो फिर आपका प्रेम निस्वार्थ और निश्चल हो जाएगा। फिर आप कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ गलत नहीं करोगे। आप दूसरों के साथ गलत करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। आप हमेशा यही सोचोगे कि मैं दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। भरत के बारे में कहते हैं कि भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, राम लखन सियावन में, भरत भय घर में ही वैरागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। इसके बाद भरत नंदीग्राम चले जाते हैं और वहां पर एक कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहने लगते हैं। एक दिन भरत की माता कैकेयी भरत से मिलने के लिए नंदीग्राम पहुंच जाती हैं। कैकेयी को देखकर भरत कहते हैं कि महारानी कैकेयी, आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? तो इस पर कैकेयी कहती हैं कि भरत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम सिर्फ एक बार मुझे माँ कहकर बुला दो। तो इस पर भरत कहते हैं कि मैं आपको माँ कैसे कहूँ? मेरी माँ को तो महारानी कैकेयी ने मार डाला। मेरे मन में मेरी माँ का जो सुंदर चित्र है वो आपसे नहीं मिलता। मेरी माँ एक स्वच्छ और निर्मल नदी की तरह थी जिसमें ममता और स्नेह की धारा बहती थी और आप एक सूखी हुई झील की भांति हैं जिसमें सिर्फ पाप और कपट का कीचड़ रह गया है। मुझे मेरी मरी हुई माँ की याद कृपया मत दिलाइए। भरत आगे कहते हैं कि महारानी कैकेयी, कहिए आपकी क्या समस्याएं हैं? तो माता कैकेयी कहती हैं कि भरत, मैं भी यहीं पर नंदीग्राम में रहना चाहती हूँ। तो इस पर भरत कहते हैं कि ये स्थान तपस्वियों के लिए है, यहाँ पर आपको राजमहल का सुख नहीं मिलेगा। तो इस पर माता कैकेयी कहती हैं कि भरत, मैं भी तपस्विनी की भांति अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तो भरत कहते हैं कि तपस्वी का जीवन जीने का अधिकार हर किसी को नहीं मिल सकता। कपटी और स्वार्थी लोगों को तपस्वी की पदवी प्रदान नहीं की जा सकती। कृपया करके आप तपस्या के नाम को कलंकित ना करें। आपने राज मांगा था और उसके लिए आपने मेरे पिता का बलिदान कर दिया। आपने अपनी संतान को देश से निकाल दिया। आपके इतने बड़े बलिदान को हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे।
हम आपको महारानी के स्थान पर ही रखेंगे और आपको राजमहल के सुखों से वंचित नहीं करेंगे। तो इस पर माता कैकेयी कहती हैं कि भरत, मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए। राजमहल के बिछौने मुझे बिच्छू के समान डंक मारते हैं। राजभोग मुझे विष के समान लगता है। मैं रात में सो नहीं पाती हूँ और मेरा हृदय हमेशा ग्लानि से भरा रहता है। मेरा जीवन एक मरुस्थल बनकर रह गया है। मुझ पर दया करो भरत, और मुझ जैसी पापिनी को इस कुटिया में रहने दो। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दो। मुझे यहाँ पर रहने दो, शायद इससे मुझे थोड़ी शांति मिल जाए। तो इस पर भरत कहते हैं कि आप इस पीड़ा से मत भागो, क्योंकि यही आपके कर्मों का फल है। अपने कर्मों के फल से भागकर एक कुटिया में छिप जाने से ना तो मन की शांति मिलती है और ना ही इससे तपस्या होती है। अपने पश्चाताप की अग्नि में जलना ही आपकी तपस्या है। आपको राजमहल के बिछौने बिच्छू की भांति काटते रहे, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि धन और राज्य से मन की शांति नहीं मिल सकती। उसी पीड़ा में रहकर आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती हैं। हो सकता है कि आपकी यही पीड़ा आपको पाप से मुक्ति दिला दे। इसीलिए आप राजभवन चले जाइए, वही आपकी तपोभूमि है। इसके ऊपर रविंद्र जैन की गीत है कि कौशल्या की छिन गई वाणी, रो न सकी उर्मिला दीवानी, कैकेयी बस तू एक ही रानी, रह गई महल में, राम सिया भेज देरी वन में। दोस्तों, एक मनुष्य चाहे या फिर ना चाहे, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। सिर्फ ये कह देने से कि मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, इससे एक इंसान अपने कर्म के फल से छुटकारा नहीं पा सकता। हर इंसान को अपने कर्मों का फल पूर्ण रूप में भोगना पड़ता है। भगवान ने हम इंसान को बनाया है, लेकिन भगवान ने हमारे कर्म को नहीं बनाया है। कर्म करना पूरी तरह से एक इंसान के हाथ में होती है, और वो जो भी कर्म करता है उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए दोस्त, इस बात को आज आप जान लो कि कर्म करना पूरी तरह से आपके हाथ में है, और आप जो भी कर्म करोगे उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। और यही चीज हमें रामायण सिखाती है। जय श्री राम।